हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देख चुके थे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और टाइप ऑफ रिलेशन भी देखे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर मतलब इसका एग्जाम्पल्स उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन क्यू, ठीक है। आर क्या है? रिलेशन है किस पे? क्यू पे। एंड डिफाइंड बाय आर, जो रिलेशन है वो डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी ये बिलोंग करता है जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आर जो रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है ये, ठीक है, जो रिलेशन है ये हम लोग का डिफाइंड किया हुआ है, ये रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को इस रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस के लिए हम लोग देखे थे कि उसमें तीन प्रॉपर्टी कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर वो तीनों उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलेंगे क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हम बताए थे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए मतलब कि ऐसे एलिमेंट रहता है 1 1 2 2, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए बी, ठीक है, और बी ए। कोई एलिमेंट है ए बी तो बिलोंग करता आर में, तो ये भी बिलोंग करें किसमें? आर में। और ट्रांजिटिव के लिए जैसे ए हो गया, बी सी, ठीक है। तो ए बी हम लोग लिए बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ये जो ए सी है ये भी बिलोंग करेगा आर में। ये हम लोग को दिखलाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, ये रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग को आर को क्या दिखलाना है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक एलिमेंट लेंगे ए जो कि बिलोंग करता है कहाँ पे? क्यू पे। देन ए माइनस ए, जो रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है वो क्या? ए माइनस बी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए होता है, ठीक है। ए होता है मतलब कि कोई एलिमेंट है वो तो खुद से ही करना है, तो ए और बी जगह भी क्या होगा? ए ही है, ठीक है, ए ही है। तो ए माइनस बी क्या हो गया? 0, बिलोंग करता है जेड में। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आर में भी रिलेशन जो है उसमें बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए, मतलब ए कहाँ का एलिमेंट है? तो क्यू का, ठीक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी लिए, ठीक है, हम लोग को सिमेट्रिक दिखाना है। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा इस आर में। तो हम लोग का ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइंड है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, दैट इज ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ चला गया और ये क्या हो गया? प्लस। तो b माइनस ए इज एन इंटीजर, तो वो भी क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। डज ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हो गया? आर क्या हो गया? हम लोग का आर जो हो गया ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, हम लोग को क्या दिखलाना है? ट्रांजिटिव दिखलाना है। तो हम लोग तीन एलिमेंट चूज करेंगे ए बी सी। तो ए बी पहले लेंगे, बिलोंग करेगा आर में। बी सी भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए सी क्या करेगा? ये भी बिलोंग करेगा आर में, वो दिखाएंगे। तो देखते हैं, दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड बी माइनस सी इज एन इंटीजर, ठीक है। और देखते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज एन इंटीजर। दो एलिमेंट लेंगे ए बी सी, 1 2 3 लेके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस सी भी क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि ये और ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, डस ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। डस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर कोई रिलेशन है आर, ठीक है, वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया तो वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट एम बी ए गिवन फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एम क्या है? कोई दिया हुआ है फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। लेट आर, जो रिलेशन है वो डिफाइंड है ए बी,
ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, तो ये हम लोग का रिलेशन है, याद रखना है। इसी रिलेशन में हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि क्या तीनों वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर करता है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये m जो है, ये m क्या है, कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देखते हैं, तो हम लोग को देखिए शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा z पे, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या है, रिलेशन है जो कि डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला हम लोग को क्या दिखलाना है, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव दिखलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे जो बिलोंग कहाँ से करेगा, z से लेना है, तो z से लिए, देन a माइनस ए, ठीक है। हम लोग का फिर से जो रिलेशन डिफाइंड है a माइनस बी, तो a माइनस बी के प्लेस में भी क्या हो गया, a हो गया, इसलिए a इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय m, ठीक है। m क्या है, कोई फिक्स पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इंटीजर है। तो देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है। सो r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर बी ए बी, ठीक है, ए बी बिलोंग करता है आर में, देन यहाँ पे क्या दिखलाना है, ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी ए बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। तो देखते हैं जो रिलेशन है, रिलेशन रखते हैं माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा बाय एम से, ठीक है। कोई नंबर अगर हम लोग लेते हैं 4 जो कि 2 से डिविजिबल है, तो -4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए माइनस से भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो m ही आएगा। तो इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो b माइनस इज डिविजिबल बाय m, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू r, ठीक है। डज ए बी बिलोंग्स टू r, बी ए बिलोंग्स टू r, सो r इज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वन जो है देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, जेड से, ठीक है। एंड जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग जो रिलेशन है उसमें रखेंगे, तो लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, then we have to show that a c belongs to r, okay, that implies a minus b is divisible by m and b minus c is divisible by m, ठीक है। तो अगर ए बी बिलोंग करता है बी सी भी, तो इसका क्या करेंगे, इसका एडिशन भी क्या करना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए एम से, तो दोनों को ऐड किए, देखिए यहाँ से फिर से ये कैंसिल हो गया, ए माइनस सी भी क्या करेगा, डिविजिबल बाय एम, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग क्या लिए थे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और क्या है, दैट इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग करता है आर में, तो सो क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, ओके। Thus R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation on Z. Okay. Next question है example number 10 है, so that the relation, जो relation है defined है is parallel to, क्या बोल रहा है, is parallel to, मतलब कि अगर ये लाइन है तो ये अनदर लाइन है एक, ठीक है, L1 L2, ये क्या है, इसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो रिलेशन डिफाइंड है पैरेलल टू ऑन दिस सेट एस ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, ठीक है, L1 L2 L3 ये लाइन है और उसको दिखलाना है। यहाँ पे जो रिलेशन है, सबसे पहले जो R का जो वैल्यू है, R जो रिलेशन है क्या है, इज पैरेलल, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ठीक है, एस क्या है, एक सेट है जिसमें कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक प्लेन है उसमें स्ट्रेट लाइन है। देन द रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है, इज पैरेलल टू ऑन एस, ठीक है। तो अगर पैरेलल है और हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, दैट मीन्स कि 3 कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करवाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट लेते हैं, तो एल लेते हैं, ठीक है, एल लिए वो पैरेलल होगा खुद का, ठीक है, खुद से ही पैरेलल होगा फॉर ऑल एल इन एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या लिए, 2 लेंगे, ठीक है, 2 लाइन लेंगे एल और एम, ठीक है, ये एल हो गया, ये एम हो गया। तो सिमेट्रिक में क्या हो गया, m is parallel to L for all m s belongs to, मतलब कि अगर L
पैरेलल है m के, तो m भी पैरेलल होगा l के, यही दिखाना पड़ता है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 3 लेंगे, l m n, ठीक है, और ये तीनों किस में है, s में है, ठीक है, ये सेट है s। तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, l इज पैरेलल टू m, m इज पैरेलल टू n, देन वी हैव टू शो दैट l इज पैरेलल टू दिस n, ओके। तो हम लोग देखिए l देखो l पैरेलल टू m, m is parallel to n, then that implies L parallel to n, thus the given relation is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation on S, okay. Example number 11, so that the relation is congruence to on the set of triangles in a plane in an equivalence relation। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है is congruence to, ठीक है, हम लोग congruence पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लेट एस बी ए सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है, एस क्या है, कोई सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंस दिखलाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखते हैं, तो सिंस ये तो ट्रायंगल बोला है इसलिए ट्रायंगल लेंगे, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस ट्रायंगल, ठीक है, फॉर एवरी ट्रायंगल बिलोंग्स टू दिस एस। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, खुद से ही होता है इक्विवेलेंस। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, इक्विवेलेंस है तो ट्रायंगल 2 भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा ट्रायंगल 1 का, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू एस, ठीक है। और ट्रांजिटिव दिखलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल 1 2 3, जो कि बिलोंग करेगा किससे, एस से, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 3, दैट सो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस ट्रायंगल 3, हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके।